मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य में। मैं निखिल सरगरा आपके साथ फिर आ गया हूँ अपनी अगली क्लास के साथ। पहले तो सॉरी, आपको बीच में बहुत इंतजार करना पड़ा, हमारी कुछ क्लासें नहीं हुई। आपको पता था कि दिवाली का टाइम चल रहा था तो इस वजह से थोड़ा बिजी हो गए थे। तो अभी जो अपनी जो आगे की क्लास है वो यहाँ से रेगुलर हम कर रहे हैं। आपको पता हो तो हमने जो लास्ट क्लास ली थी वो थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने एक पॉइंट लिखा था इस ओवरबोर्ड के फॉर और सिंस के बारे में। तो आज जो है हम फॉर और सिंस का जो यूज है उसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है इनका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी इनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलिए, आप फॉर और सिंस का जो है यूज के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इधर आ जाता हूं आपके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है फॉर एंड सिंस का जो है प्रयोग किया जाता है। आपके सामने लाइन लिखी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय हेतु, समय को बताने या समय हेतु फॉर एंड सिंस का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे अगर बात करें फॉर और सिंस का प्रयोग किस प्रकार और किस समय कैसे किया जाता है, तो आगे आ जाइए। जो फॉर है, फॉर का जो प्रयोग है पीरियड ऑफ टाइम, किस समय, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे के लिए, या फिर फॉर 15 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ऐसी जो चीजें होती है जो कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की जो अवधि बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस जगह हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे चले, शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझ सकते हैं इनका फॉर और सिंस का प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है जब आप टेंस पढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें सिंस की बात की जाए, तो सिंस का जो प्रयोग है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का जो प्रयोग है पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत होता है, सिंस का जो प्रयोग है पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत होता है। उदाहरण देखिए, जैसे 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1997। तो इन सब चीजों का जो है जो समय को बताता है वो से हम क्या, उससे हम किसका प्रयोग करते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जिट टाइम जो बताता है। ये तो क्या बताता है, अवधि बताता है, ये क्या एग्जिट टाइम बताया, तो वो क्या है, तो उसके आगे सिंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर आप रिमाइंड सुन लीजिए कि फॉर एंड सिंस का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय हेतु जो है फॉर एंड सिंस का जो है प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि फॉर 2 हॉर्स हो गया, फॉर 15 डेज हो गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम हो गया। तो इन सब के लिए यानी जो अवधि बताते हैं उनके लिए जो है फॉर का प्रयोग किया जाता है। और जो एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि सिंस 1997, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, इन सब का जो प्रयोग है तो उसके आगे सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप फॉर और सिंस का जो मतलब उनका यूज, उनका प्रयोग कहाँ करना है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट था फॉर और सिंस का, जो मैंने आपको बता दिया है। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसी लग रही है आपको क्लास, और आपको किस सब्जेक्ट से संबंधित क्लासेस चाहिए वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं मिल सकती, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। समय निकलता जा रहा है, बोर्ड का जो एग्जाम है वो बहुत जल्द आ जाएंगे। और कैरी ऑन, अपनी स्टडी को जो है जारी रखिए। थैंक यू।